अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 9.3। 9.3 में हम सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। सिमेट्री क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज वन शेप इज़ आइडेंटिकल टू द अदर व्हेन इट इज़ मूव्ड, फ्लिप्ड और रोटेटेड, देन वी से दैट दिस शेप इज़ इन सिमेट्रिकल शेप। अगर हम किसी भी शेप को मूव करें या फ्लिप करें या रोटेट करें तो वो हमारे पास सेम शक्ल आए जो कि हमारे पास शेप मौजूद थी, तो उसे हम सिमेट्रिकल शेप कहेंगे। एक हमारे पास होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। वो क्या होती है? अ लाइन दैट डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू टू आइडेंटिकल पीसेस। यानी कि हमारे पास जो एक ऐसी लाइन हो जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप को दो आइडेंटिकल पीसेस में कट कर दे, डिवाइड कर दे, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो अब हम सिमेट्री को एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी शेप मौजूद है, अगर हम इसको सेंटर से कट कर दें तो इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और अगर ये लाइन दोनों तरफ आइडेंटिकल शेप्स बनाए तो वो हमारे पास एक सिमेट्रिकल शेप होगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर हम इस साइड को देखें तो ये इस साइड के आइडेंटिकल है, तो ये एक सिमेट्रिकल शेप है। इसी तरह एक सर्कल, अगर सर्कल को सेंटर से कट करें तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास ये आ गई और दोनों साइड्स आइडेंटिकल हैं, तो हमारे पास ये एक सिमेट्रिकल शेप है। इसी तरह अगर हमारे पास अगर ये कोई शेप है और अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें तो हमारे पास ये दोनों साइड्स आइडेंटिकल नहीं है, ये दोनों मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ड्रा करें या कहीं और पे तो ये हमारे पास सेम नहीं रहेंगी, इसलिए ये हमारे पास नॉट सिमेट्रिक शेप है। और एक और बात कि किसी भी शेप की एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास सर्कल है, अगर हम इसको यहाँ से भी कट कर सकते हैं, यहाँ से भी कट कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी शेप की सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सिमेट्री। सबसे पहली टाइप है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। इफ़ अ शेप और पैटर्न इज रिफ्लेक्टेड इन अ मिरर और लाइन ऑफ सिमेट्री देन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। अगर कोई भी शेप हम रिफ्लेक्ट करें लाइन ऑफ सिमेट्री से, यानी कि हम लाइन ऑफ सिमेट्री पर कोई भी शेप लें तो वो दोनों तरफ मिरर इमेज बने, तो उसे हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लेक है और ये माउंटेन्स हैं और यहाँ पे ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री के इस साइड पे इसकी मिरर इमेज बन रही है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, यानी कि दूसरी साइड पर भी की मिरर इमेज बनना। इसी तरह अगर एक बटरफ्लाई हम सेंटर से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएं तो दोनों साइड्स आइडेंटिकल हैं और ये हमारे पास एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो इन्हें हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स अकॉर्डिंग टू द गिवन मिरर लाइन और लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें कुछ शेप्स गिवन होंगी, हमने उस लाइन ऑफ सिमेट्री के मुताबिक उनको कंप्लीट करना है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है और ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो अगर इस तरफ ये रेक्टेंगल है तो लाइन ऑफ सिमेट्री के इस तरफ भी ये रेक्टेंगल ही होगा और ये इस तरह, तो इस तरह हमने ये शेप कंप्लीट करनी थी। इसी तरह हमारे पास ये डी शेप है एक, और ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो हाँ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री के मुताबिक इस साइड पर भी ये डी की शक्ल की होगी, तो जब हमने वो बनाई तो हमारे पास ये इस तरह शक्ल कंप्लीट हो गई। इसी तरह ये एल शेप है, ये यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसकी इस साइड पर भी एक एल शेप बनाएंगे और इस तरह ये हम इमेज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है रोटेशनल सिमेट्री। दूसरी टाइप है इफ़ अ शेप रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट टू अनदर पोजीशन एंड स्टिल लुक्स द सेम देन द शेप हैज रोटेशनल सिमेट्री। अगर कोई भी शेप एक पॉइंट पर रोटेट की जाए और वो फिर भी सेम ही रहे पहली शेप की तरह, तो उसे हम रोटेशनल सिमेट्री कहेंगे। फॉर एग्जांपल एस है हमारे पास, अगर हम ये यहाँ पे इसका एक पॉइंट फिक्स कर दें और इस पॉइंट के इर्द गिर्द इसको रोटेट करें तो ये हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री आएगी, ये हमारे पास सेम शक्ल आ जाएगी। अगर हम इसको ऐसे रोटेट करें तो इसको हम कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। इसी तरह ये हमारे पास व्हील्स जो होते हैं, अगर हम यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट लें और इस पॉइंट के इर्द गिर्द इसको रोटेट करें तो हमारे पास अगेन एक रोटेशनल सिमेट्री आएगी, क्योंकि इस पॉइंट पर व्हील को जैसे मर्जी रोटेट करें वो सेम ही रहेगा, तो ये इसको हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं।
इसलिए हमारे पास ये एक रे है। रे क्या होती है कि जिसका एक एंड पॉइंट हो। तो अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट ले लें और इसको रोटेट कर दें तो ये हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री नहीं आएगी, यानी कि ये दोबारा वही शेप नहीं आएगी। तो इससे को हम नॉट आर रोटेशनल सिमेट्री कहेंगे।